हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। आज सुबह में मैंने एक वीडियो अपलोड किया जो कि गुवाहाटी हाई कोर्ट का है। मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को अपडेट दिया था कि गुवाहाटी हाई कोर्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड एक मामला किया गया है, जिसका सिंगल बेंच में हेयरिंग होने के बाद उस ऑर्डर को डबल बेंच में चैलेंज किया गया था। उसी केस का आज हेयरिंग लिस्टिंग था, लेकिन क्योंकि मनदीप कालेरा सर इस पूरे मैटर को गुवाहाटी हाई कोर्ट में लीड कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के किसी मैटर में फंसे हुए थे, जिसकी वजह से आज वो गुवाहाटी हाई कोर्ट में अपेयर नहीं होने पाए। इसके वजह से आज जो है सुनवाई नहीं हो सका। अब इस मामले की सुनवाई जो है हमें जनवरी के आखिरी सप्ताह में या फरवरी के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। फिर से एक बार काफ़ी लंबा टर्न आ गया है। एनआईएस डीएलएड का असम और वेस्ट बंगाल में क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। हालांकि वेस्ट बंगाल में 2-3 मामले ऑलरेडी लिस्टिंग है कोलकाता हाईकोर्ट में, और उम्मीद है इस वीक में जो है यानी कमिंग वीक जो आ रहा है उस वीक में हमें कोई ना कोई हेयरिंग देखने को मिलेगा। एक केस जो किया गया है रेगुलर डीएलएड की तरफ से किया गया है, और एक मामला जो किया गया है एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट की तरफ से किया गया है। उसी बीच में एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट अंत में ही वेस्ट बंगाल के जो खासकर हैं थोड़ा बहुत एक्टिव हुए हैं और लगातार अपने नेता और पॉलिटिशियन से मिल रहे हैं। और एक जो अपडेट मुझे ये मिला है कि 6 तारीख को यानी 6 जनवरी को जो है आपका एनआईएस रीजनल ऑफिस कोलकाता में जो है वहाँ से लेकर प्राइमरी बोर्ड तक का जो है एक मिचिल करने का जो है परमिशन एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट ने लिया है। इसी बीच में अगर एनआईएस डीएलएड के पक्ष में सरकार कोई पॉजिटिव फैसला ले लेती है तो उस मीटिंग का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वरना अगर मामला कोर्ट में जिस तरह से चल रहा है चलते रहेगा। और फाइनली एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट ने यह डिसीजन लिया कि अब एक आंदोलन भी जो है कोलकाता की सड़कों में उन्हें करने की ज़रूरत है। इसी बीच में एक और अपडेट मुझे ये भी मिला है कि 2022 स्टेट पास कैंडिडेट 16 तारीख को जो है हो सकता है एक बड़ा आंदोलन का जो है तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इसका कंफर्मेशन अभी तक मेरे पास नहीं है, क्योंकि परमिशन वगैरह शायद अभी तक नहीं मिला है। जैसे वो भी अपडेट आएगा मैं दे दूँगा। सरकार क्या सबमिशन देता है कोर्ट में ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। जैसा कि आप लोगों ने 23-25 वाला मामले में देखा ही होगा, जहाँ सरकार ने पूरी तरीक़ा से 23-25 सीजन का जो है विरोध किया है, जिसकी वजह से डीएलएड कैंडिडेट को बाहर करना पड़ा। इसी बीच में जो लोग 2022 में बीएड का सर्टिफिकेट से टेट सर्टिफिकेट पास किए हुए तो उनको भी जो है कोर्ट के द्वारा बाहर कर दिया गया। इसी बीच में एक और अपडेट मिल रहा है कि कोरोना के समय में जो लोगों ने डीएलएड किया है उनके अगेंस्ट में भी कुछ मामले किए गए हैं, क्योंकि उन्होंने फेस टू फेस बोल के एडमिशन लिया था, लेकिन कोरोना का समय आपको पता है कि ऑनलाइन ही क्लास हुआ था। पता नहीं वो मामला टिकेगा या नहीं टिकेगा, लेकिन एक मामला उससे भी रिलेटेड है। कई सारे मामले चल रहे हैं। बेसिकली अभी कुछ कैंडिडेट का ये इंटेंशन है कि 60,000 के लगभग फॉर्म फिलअप हुआ है, तो किस तरह से कंपटीशन को कम किया जाए, जिसके वजह से जो है बैकडोर के थ्रू या कोलकाता हाई कोर्ट के थ्रू या जो नियम के हिसाब से जो सही है उसके थ्रू वो लोग काम कर रहे हैं, जिससे कंपटीशन ज़्यादा से ज़्यादा कम हो सके। इसे यही वजह है कि मेन जो है कई सारे केस 2025 टीचर रिक्रूटमेंट जो वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहा है उसमें कई सारे केस ऑलरेडी फाइल हो चुके हैं, और एक के बाद एक जो है कंपटीशन में जो लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म फिलअप कर लिया उनको भी जो है कोर्ट के थ्रू बाहर किया जा रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। वेस्ट बंगाल एनआईएस डीएलएड का मामला का हेयरिंग जिस भी दिन लिस्टिंग होता है मैं आपको अपडेट दे दूंगा। चैनल पर अगर नया है तो चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू।